नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबका मैं हूं आपके साथ रतिका पांडे। बड़ा स्पेशल बुलेटिन अपना बिहार देख रहे हैं। बिहार की खबर से शुरुआत करें, जो कि बिहार लोक सेवा आयोग की 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन को लेकर केंद्र अधीक्षक प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारियों को संयुक्त ब्रीफिंग के निर्देश दिए गए हैं। बता दें आपको, पूर्वी चंपारण समाहरणालय मोतिहारी स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभागार में जिलाधिकारी सौरभ चूरवाल एवं पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के द्वारा संयुक्त ब्रीफिंग की गई है, जिसमें डीएम ने कहा है कि परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्त सभी वीक्षक सहित दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी समय से पहुंचना सुनिश्चित करें। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के समय सभी परीक्षार्थियों का कड़ाई से जांच किया जाएगा, जिसमें जिला नियंत्रण कक्ष एवं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से परीक्षा संचालन की संपूर्ण गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की खास रिपोर्ट। फॉरबिसगंज से खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 सितंबर पूर्णिया आगमन में को लेकर फॉरबिसगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है। विधायक सागर साथी केसरी उर्फ मंचन केसरी के नेतृत्व में कार्यकर्ता लगातार गांव-गांव और घर-घर जाकर लोगों का कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि फॉरबिसगंज विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ी भागीदारी होगी और इसे लेकर मंडलों और पंचायतों में लगातार बैठकें आयोजित हो रही है। बता दें आपको, मंडलों और पंचायतों में बैठक हो रही है। साथ ही इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज झा ने कहा है कि फॉरबिसगंज से बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाएगी। फॉरबिसगंज से मुबारक हुसैन की खास रिपोर्ट। भागलपुर से खबर, भागलपुर में आधार सेवा केंद्रों पर अव्यवस्था और धक्का मुक्की का माहौल बना है। वजह है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसके तहत महिलाओं को 10,000 रुपए का स्वरोजगार ऋण दिए जाने की घोषणा की गई है। विजुअल में देख सकते हैं, लाइंस लगी है, जहां इस योजना को लाभ देने के लिए आधार कार्ड में सुधार अनिवार्य है और इस कारण केंद्रों पर रोजाना हजारों लोगों की भीड़ उमड़ रही है। भागलपुर के तिलक मांझी के सुर्खी कल स्थित आधार सेवा केंद्र पर रोजाना अफरा तफरी का नजारा देखने को मिल रहा है। बता दें, यहाँ प्रतिदिन करीब 200 से 250 कार्ड अपडेट किए जा रहे हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि लाइन सड़क तक फैल जाती है और यातायात भी प्रभावित हो जाता है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। आधार कार्ड ठीक करवाने आए हैं, उसमें डेट ऑफ बर्थ गलती हो गया। पूरा डेट ऑफ बर्थ नहीं, खाली दो मतलब वो लिखा हुआ, ईयर लिखा हुआ, डे और मंथ नहीं लिखा हुआ है। इस काम को लेकर आई है, मतलब जैसे बेसिक तौर पर जीविका से जुड़ने को लेकर चल रहा है स्कूल। हाँ, क्या नाम है? सान्या कुमारी। आधार कार्ड शुद्धिकरण करा ले छे, उमर बड़ी कम छे, सर्टिफिकेट में 60 बरस पूरी गेल छे बेसी। हां तो आधार कार्ड शुद्धिकरण करा ले छे, मंजंगड़ी करे छे ना लागिर लगे नंबर। तो क्या हो गया, क्या दिक्कत हो रहा है आपको? भीड़ छे बड़ी ना, रुका पड़े छे। आप कब आए हैं? हो गया 2-3 घंटा आइला। अच्छा, आप कब से आ रहे हैं? अबे हमरा घर लाइलाक छे, मंजंगड़ी करे छे, कर दे के चलिन जतिया। आधार कार्ड ठीक करवाने आए। मोतिहारी से खबर, मोतिहारी के समाहरणालय स्थित डॉक्टर राधाकृष्ण सभागार में आज उप विकास आयुक्त डॉक्टर प्रदीप कुमार की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत मनरेगा योजना की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई है। बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और कम प्रगति वाले प्रखंडों के पदाधिकारियों को जल्द सुधार का निर्देश दिया गया है। संबंधित पदाधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह के भीतर अपेक्षित प्रगति हासिल कर ली जाएगी, जिसमें अगर बात करें तो जिले में 9,50,400 पौधारोपण का लक्ष्य तय किया गया, लेकिन अब कुल 3,96,300 पौधे ही लगाए गए हैं। बैठक में मजदूरी भुगतान को लेकर भी चिंता जताई गई है। जिले में 196 रजिस्टर्ड ट्रांजैक्शन लंबित है। बता दें आपको, सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों को 2 दिन के भीतर लंबित लेन देन समाप्त करने का आदेश दिया गया है। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की खास रिपोर्ट। मोतिहारी से खबर, जहां पूर्वी चंपारण जिले में मनरेगा योजना से जुड़े 21 कार्यक्रम पदाधिकारी और कार्यपालक अभियंता का स्थानांतरण होने पर आज समाहरणालय स्थित डॉक्टर राधाकृष्णन सभागार में विदाई का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। समारोह की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त डॉक्टर प्रदीप कुमार ने की है। समारोह में डीआरडीए निदेशक डॉक्टर कुंदन कुमार, जयराम चौरसिया और
डीआरडीए के सभी कर्मीगण मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्थानांतरित पदाधिकारियों ने मोतिहारी में अपने कार्यालय के अनुभव साझा किए और कहा है कि ये कार्य करना एक सुखद एवं यादगार अनुभव रहा है। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त और निदेशक द्वय ने सभी पदाधिकारियों को पुष्पगुच्छ और शॉल देकर सम्मानित किया है। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की खास रिपोर्ट। भागलपुर से खबर, जहां भाजपा की मीडिया पैनलिस्ट प्रीति शेखर ने प्रेस वार्ता कर जीएसटी में हुए ऐतिहासिक सुधारों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्री ने जीएसटी को 2 सिलेबस में बांटकर गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों के लिए राहत का काम किया है। बता दें आपको, प्रीति शेखर ने यह भी बताया है कि अब भोजन की थाली से लेकर पूजा की थाली तक सस्ती हो जाएगी। खाद्य पदार्थ, वाहन और अन्य जरूरी वस्तुओं के दाम होने से आम आदमी को सीधा फायदा मिलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये कदम न केवल महंगाई से जूझ रही जनता को राहत देगा बल्कि आर्थिक संतुलन को भी मजबूत करेगा। प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष ता, अश्वनी जोशी, मोंटी, नितेश सिंह, प्राणिक वाजपेयी सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। लोगों के सुख सुविधाएं उसमें उनकी बढ़े, उनके चेहरों पर खुशहाली आए, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही व्यापक इंतजाम किए हैं। अब आने वाले समय में दशहरा है, दीपावली है और छठ है। इन तीनों पर्व में बड़ी संख्या में लोगों की श्रद्धा और आस्था जुड़ी होती है। भागलपुर से खबर देख रहे हैं। भागलपुर प्रदेश सचिव समाका जिला प्रभारी विजय कुमार यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को नाथनगर प्रखंड के लालूचक, बुधुचक और हरिजन टोला में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री वितरित की है। बता दें, इस दौरान करीब 300 परिवारों को राहत सामग्री दी गई है। कार्यकर्ताओं ने बताया है कि लगातार हो रही बारिश और गंगा के बढ़ते जलस्तर से प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाना प्राथमिकता है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि समय पर मिली राहत सामग्री से उन्हें बड़ी सहूलियत हुई है और इसको लेकर विजय यादव ने बताया है कि गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने से बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया है। आगे भी जरूरत पड़ने पर मदद की जाएगी। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की विशेष रिपोर्ट। भागलपुर से खबर, भागलपुर का टाउन हॉल कल यानी 12 सितंबर को एक ऐतिहासिक आयोजन का गवाह बनने जा रहा है। जी आपको बता दें, भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से शंखनाद युवा संवाद का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बिहार सरकार के कई मंत्री, एनडीए के सांसद और विधायक शामिल होंगे। इस कार्यक्रम को लेकर न केवल कार्यकर्ताओं में बल्कि शहरवासियों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। तैयारियों की समीक्षा और आयोजन की जानकारी देने के लिए गुरुवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की गई है। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री नीरज नवीन ने कहा है कि कल का युवा सांसद ऐतिहासिक होगा और ये आयोजन युवाओं में नई ऊर्जा का संचार करेगा। उन्होंने कहा है कि बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी से ये संवाद न सिर्फ सफल होगा बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाला साबित होगा। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है और पहली बार अनुराग ठाकुर जी का भागलपुर के इस अंग की धरती पर आगमन होगा और युवा मोर्चा के सम्मानित जिला अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम और महामंत्री जी अपने स्वयं पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं। पूरी कार्य योजना बनाई गई है, ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। कल जब वो भागलपुर के हवाई अड्डे से उतरेंगे और तिलका मांझी वहाँ से होते हुए आदमपुर और टाउन हॉल जाएंगे, तो कई जगहों पर भव्य स्वागत की तैयारी है। भागलपुर से खबर देख रहे हैं। भागलपुर के कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के जीछो गांव में महिलाओं ने कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह कुशवाहा के साथ न सिर्फ अपने घर परिवार की समस्याओं को साझा किया है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को लेकर अपनी चिंता भी व्यक्त की है। जी हां, पीढ़ियों को लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की है और प्रवीण सिंह ने कहा है कि जिस सरकार ने पिछले 20 सालों तक जनता की सुध नहीं ली, वही आज चुनाव आते ही तरह तरह के लालच दे रही है। असलियत यह है कि इनकी चिंता जनता की नहीं है, सिर्फ कुर्सी की है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मोतिहारी से खबर देख रहे हैं अगली, जहां चंपारण रेंज के डीआईजी हरकिशोर राय ने गुरुवार को मोतिहारी नगर थाना क्षेत्र का निरीक्षण किया और थाना के अभिलेखों, लंबित मामलों और क्वार्टर कब्जे की स्थिति की समीक्षा की है। डीआईजी हरकिशोर राय ने थाना में लंबित मामलों की समीक्षा की है। बता दें आपको, जनवरी में जहां 3600 मामले लंबित थे, अब ये घटकर जो है 2100 रह गए हैं।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शेष मामलों का भी जल्दी निपटारा किया जाए। इसके लिए एसपी, डीएसपी और इंस्पेक्टर स्तर पर लगातार समीक्षा की जा रही है। जारी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। थाना परिसर और आवास पर निरीक्षण करने पर ये भी सामने आया है कि रिटायर्ड कर्मियों ने आवास पर अवैध कब्जा अभी तक कर रखा है। डीआईजी ने आदेश दिया है कि 15 दिनों के भीतर सभी रिटायर्ड कर्मी आवास खाली करें, अन्यथा मजिस्ट्रेट की मदद से बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बात करें तो दूसरे जिलों में स्थानांतरित कर्मियों को भी क्वार्टर खाली करना होगा। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। लगभग 1500 एक्स्ट्रा केसेस डिस्पोजल हुए हैं, ये रिपोर्टिंग के अलावा हर महीने लगभग 100 से 150 केस रिपोर्ट होता है, तो उससे बढ़ के इतना 1500 केस और एक्स्ट्रा डिस्पोजल हुआ। लूट, हत्या, लूट, डकैती के केसेस जो थे लगभग 200 के लगभग थे जनवरी में, तो उनकी संख्या अभी घट के 40 पे आ गई है, तो उसमें भी काफ़ी कमी आई है। सर कल मधुबन थे आप, मधुबन थे। हाँ। और ये मैंने और अगला ये थाने पर ये मतलब क्या ये हो रहा है? वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम होता है, उसी के तहत किया जाता है। डीआईजी लेवल से भी लगभग 1/3 थानों का इंस्पेक्शन साल में करना होता है, तो उसी के तहत महीना में 5-6 थाने का इंस्पेक्शन डीआईजी के स्तर से भी होना होता है, तो उसी में 2 थाने यहाँ के मोतिहारी के इसी महीने करना था, तो उसी के यहाँ पे है। एक मेजर टास्क है कि केस की पेंडेंसी में भी कमी आए। नालंदा से खबर देख रहे हैं। नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्थित खरादी मोहल्ला में सोनू कुमार के मकान में अचानक आग लगने से करीब 8 से 10 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। पीड़ित परिवार ने बताया है कि घटना के समय सामान खरीदने वो लोग मार्केट गए थे, तभी पड़ोसियों ने फोन कर आग लगने की सूचना दी है। सूचना पाती परिवार तुरंत घटना स्थल पर पहुंचा, यानी घर पहुंचा और देखा कि पूरा घर जो है धू धू कर जल रहा है। हालांकि फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचना दी गई, लेकिन दमकल कर्मियों ने आने में देरी करी और पाइप फटने के कारण 3 बार पाइप बदलना भी पड़ा है। तब तक सामान जो था मकान में रखे फ्रिज जैसे कि वॉशिंग मशीन, एसी, टीवी, दीवान पलंग, मॉड्यूलर किचन, जेवरात और कपड़े सभी जलकर राख हो गए थे। मकान मालिक सोनू कुमार ने बताया है कि आग में लगभग 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और पूरी संपत्ति जो है वो जलकर राख हो गई है। साथ ही साथ परिवार आग की इस घटना से गहरे सदमे में है और सरकार द्वारा आपदा सहायता के तहत क्षतिपूर्ति की उम्मीद कर रहा है। नालंदा से अविनाश पांडे की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।